गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। बेटा हमारा नंबर्स की इससे प्रीवियस वीडियो मतलब एक फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अब ये हमारी सेकंड क्लास है नंबर्स की। ठीक है, 5 नंबर्स हो चुके थे आपकी। अब ये है 6 यानी कि प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? प्राइम नंबर्स बेटा अच्छे तरीके से समझाना, एकदम डिस्ट्रिक्ट डेफिनेशन बताऊंगा इसकी बिल्कुल। ठीक है, क्या है? द नंबर which have only two distinct factor, one and itself, is called prime number। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके दो अलग अलग गुणनखंड हों, जिनके क्या हों? दो अलग अलग गुणनखंड हों, एक तो एक हो और एक स्वयं हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसे हम क्या कहेंगे? वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, लिख देता हूं मैं हिंदी में। ऐसी संख्याएं जिन्हें या जिसके दो अलग अलग गुणनखंड हों। एक तो क्या हो गया? एक तो एक हो गया और एक क्या हो गई? स्वयं हो गई। मतलब एक तो एक हो गया और एक क्या हो गई? स्वयं हो गई। वही क्या कहलाती है? वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो। 2 इंटू देखो 2 है, 3 है, ठीक है, 5 ले लो, 7 ले लो, ये अभाज्य संख्या होगी हमारी। अब तुम कहोगे कैसे है ये? बेटा देखो, जिसके मैंने बताया प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ और एक वो स्वयं। ठीक है, कैसे? देखो 2 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया, 5 इंटू 1 हो गया, 7 इंटू 1 हो गया। यानी कि एक तो खुद हो गया और एक दो हो गया, यानी कि स्वयं हो गया और एक हो गया, एक स्वयं हो गया और एक खुद हो गया, एक तो स्वयं हो गया और एक 1 हो गया। इसी प्रकार एक 5 हो गया और एक 1 हो गया। इसी प्रकार 7 हो गया और 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है? अब 1 की भी बात कर लें तो क्या लिख देंगे? 1 इंटू 1 लिख देंगे। एक तो 1 हो गया और एक स्वयं हो गया। क्लियर हो गया होगा? समझ गए होगे प्राइम नंबर्स को। अब इसके बाद चलते हैं हम कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम बेटा भाज्य संख्याएं को। किसे बोलते हैं हम? भाज्य संख्याओं को। कैसे? द नंबर्स which have more than 2 factors, the numbers which have more than 2 factor is called composite number, is called composite number। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह भाज्य संख्या कहलाती है। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लो बेटा, देखो 4, 6, 8। अब देखो कैसे कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो 4 है ये हमारा एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लिया? 4 लिया। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने बात की है 2 से अधिक हों। देखो एक तो इसका 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, कितना हो गया 1 2 4।
इसी क्रम में बात करते हैं हम 6 की। 6 की क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। इसी टर्म में मैंने क्या लिया, 8 लिया। 8 के क्या फैक्टर हो जाएंगे बेटा, देखो 8 के ले लो, देखो क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। यानी कि 1 से भी मतलब 2 से मोर लेनी है, मतलब 2 से अधिक लेनी है। तो 2 से अधिक क्या है, इसमें तो 4 आ रहे हैं, ठीक है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया होगा, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, समझ गए होगे कि सब चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम इवन नंबर की। बेटा इवन नंबर तो तुम जानते हो, इवेंस नंबर तो तुम जानते हो, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कैसे बेटा, ये छोटी सी डेफिनेशन है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। सम संख्याएं कैसे लेते हैं, देखो सम संख्याएं कैसी होती है, 0 हो गया, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। हम किस में ले रहे हैं, वंस, यानी कि लास्ट डिजिट। क्या ले रहे हैं बेटा, हमें लास्ट डिजिट, ठीक है। बस हमें क्या देखनी है, लास्ट डिजिट में, मतलब ये वंस होता है, लास्ट डिजिट बोलते हैं, जिसे हम यूनिट पहले से बोलते हैं, ठीक है। कैसे हो गई, 0 2 4 6 8। आपको इवन नंबर जानते हो, सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, इवन नंबर कहते हैं। कैसे, और एक और चीज़ होती है वंस, यानी कि लास्ट डिजिट जो होती है, यानी कि मैं कह दूँ 2 3 4, जैसे ये हो गई, बस उसकी लास्ट डिजिट ये देखना कि वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। यानी कि कैसी देखनी है, वो संख्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8। अगर आपकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 2 4 6 8, तो वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, 28 ले लीजिए। तो 28 में क्या है बेटा, देखो 8 क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8। 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये कैसा नंबर हो गया बेटा, इवन नंबर हो गया। यानी कि हमें क्या देखनी है, उसकी वंस देखनी है, इसकी मतलब लास्ट डिजिट देखनी है। एक ले लो, 9374 ले लो, लास्ट डिजिट देखनी है बस, कैसी है बेटा, हमारी इवन है। तो ये टोटल पूरी संख्या कितनी होगी बेटा, इवन होगी। क्लियर, ऐसे ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसके, ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। जैसे इसमें तो देखिए हमने वंस और लास्ट डिजिट कैसी देखी, 0 2 4 6। इसी प्रकार ऑड नंबर, सम संख्याएं, सिंपल डेफिनेशन, जो 2 से डिवाइड हो जाती हो। ऑड नंबर सिंपल डेफिनेशन, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हो। तो उसमें क्या है, बस आप वंस, यानी कि जो उसकी लास्ट डिजिट है वो किस में होनी चाहिए बेटा, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 1 3 5 7 9। ये क्या है सब, ये बेटा हमारे 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। कैसी संख्या है, जो ये 2 से डिवाइड नहीं है, 1 3 5 7 9। यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए, 1 3 5 7 9। वही कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर। और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको, यानी कि आपको मैंने डेफिनेशन आपको शो कर दी है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है। एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो 3 7 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कैसा है, लास्ट मतलब लास्ट डिजिट देखिए कैसी आ रही है, 1 आ रही है, तो कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। मैंने आपको बताया वंस नंबर, यानी कि लास्ट डिजिट देखनी है आपको, जो यूनिट पोजीशन होती है, ठीक है। वही कंडीशन देखनी है, यानी कि यूनिट पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 8799। यहाँ पे देखो बस लास्ट डिजिट देखो क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाली कंडीशन शो कर रहा है, यानी कि 9। यूनिट डिजिट जो है 9 है, तो कैसा नंबर हो गया बेटा, ऑड नंबर, डॉट 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 ETC। इतने भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। जो मेन है ये रियल नंबर, जो आपका चैप्टर है स्टार्ट है, ठीक है। इसी रियल नंबर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रियल नंबर बोलते हैं बेटा हम वास्तविक संख्या, लिखिए हुआ है ऑलरेडी। इसकी डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल मैंने आपको बता दिया, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि परिमेय व अपरिमेय
संख्याओं का समुच्चय। क्या हो जाएगा बेटा? समुच्चय। यानी कि उसमें क्या है, ऐसा समुच्चय बनता है, ऐसा बनता है जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का संख्याओं का समुच्चय हो। वही क्या होता है बेटा? हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? कैपिटल आर से। यानी कि रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल आर से। क्लियर हो गया होगा बेटा? रियल नंबर लेना चाहो तो देखो कैसे कर देंगे, यानी कि समुच्चय में समझा रहा हूँ। देखो, ऑल इंटीजर रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि जो आपके जो सभी पूर्णांक है ना, वो कैसे होने चाहिए? रेशनल और इरेशनल दोनों ही होने चाहिए। इंटीजर्स जो हैं, मतलब सारे इंटीजर कैसे होने चाहिए? रेशनल भी और इरेशनल। क्लियर है? ये क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किस करते हैं? आर से। ठीक है, ये आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर से रिलेटेड, वो आज पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको चैप्टर स्टार्टिंग से मिलेगा। क्लियर? रियल नंबर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।